आज हम ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहे हैं उन पर थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। खास तौर पर ईरान की तरफ से आई एक सीधी चेतावनी पर हमारे पास कुछ खबरें हैं जिनमें एक प्रेस ब्रीफिंग का जिक्र है जहां कुछ काफी अलग हुआ। हाँ, तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस चेतावनी के पीछे का असल संदेश क्या है, इसका लहजा कैसा है और इसके क्या मायने हो सकते हैं। बिल्कुल। तो मामला ये है कि ईरान के ख़त्म अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर, जो IRGC की एक अहम विंग है, उसके प्रवक्ता है सेकंड लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम ज़ोल्फ़ाग़री। उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग की जी और उसमें उन्होंने कुछ ऐसा किया जो मतलब सामान्य नहीं है। हाँ, ये काफी दिलचस्प था। ब्रीफिंग चल रही थी फारसी में और अचानक उन्होंने अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया। और वो भी सीधे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संबोधित करते हुए। ये तो शायद पहली बार हुआ हो इस तरह से। हाँ, इस तरह सीधे नाम लेकर और अंग्रेजी में, ये वाकई असामान्य है ईरानी सैन्य अधिकारियों के लिए। बिल्कुल। और कहा क्या उन्होंने, एकदम सीधा और कह सकते हैं तीखा बयान। मिस्टर ट्रंप, जुआरी, आप ये युद्ध शुरू कर सकते हैं लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। ये जुआरी वाला तंज भी मतलब ध्यान खींचने वाला है। हाँ बिल्कुल। और देखिए यहाँ भाषा का ये जो बदलाव है ना, फारसी से अंग्रेजी, ये बहुत अहम है। सही। ये साफ तौर पर दिखाता है कि संदेश सिर्फ ईरान के लोगों के लिए नहीं था, ये जानबूझकर अमेरिका और बाकी दुनिया को सुनाने के लिए था। एक सोची समझी चाल लगती है ये। और बात यहीं रुकी नहीं। ज़ुल्फ़ाग़री ने आगे ये भी कहा कि अगर तनाव बढ़ता है तो इसके भारी, खेदजनक और अप्रत्याशित परिणाम होंगे। ये अपने आप में एक वजनदार चेतावनी है। देखिए, ईरान की सेना जो है वो अक्सर अमेरिका या उसके सहयोगियों से जब कोई खतरा महसूस करती है तो सख्त भाषा का इस्तेमाल करती है। ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, वो तो हम सुनते आए हैं, लेकिन किसी खास व्यक्ति को, और वो भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को, सीधे अंग्रेजी में इस तरह से टारगेट करना, ये एक अलग लेवल की, ज्यादा फोकस वाली चेतावनी लगती है। मतलब वो चाहते थे कि संदेश एकदम क्लियर पहुंचे, कोई शक शुबा ना रहे। बिल्कुल, बिना किसी भाषाई रुकावट के, सीधा निशाने पर। और ये मौजूदा माहौल से भी तो जुड़ता है। अगर याद करें, ट्रंप प्रशासन के टाइम पर भी अमेरिका की तरफ से काफी सख्त बातें हुई थी ईरान को लेकर। हाँ, वो पूरी ताकत वाली धमकियां वगैरह। जी, तो ये शायद उसी अवज्ञा की भाषा का एक तरह से जवाब है या उसी कड़ी का हिस्सा है जो तेहरान ने तब अपनाई थी। सही कहा आपने। हालांकि देखिए, इस बयान का पहला मकसद तो अपनी ताकत दिखाना है और किसी भी हमले को रोकना है, पर ऐसा मानने वाले कम ही हैं कि ईरान अभी सीधे सीधे युद्ध चाहता है। तो फिर ये क्या है, सिर्फ दिखावा? नहीं, दिखावा नहीं कहेंगे। ये असल में एक सिग्नल है, एक तरह का संदेश कि भाई अगर हम पर हमला हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये अपनी रक्षा करने की क्षमता का ऐलान है एक तरह से। तो अगर हम इन सब चीजों को जोड़कर देखें तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? ईरान का असल मैसेज क्या है? क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या इसके गहरे मतलब हैं? मेरे ख्याल से ये सिर्फ बयानबाजी से ज्यादा है। देखिए, मूल रूप से वॉशिंगटन को एक स्पष्ट संदेश दिया गया है, आप शायद शुरू कर सकते हैं ना, आप में वो ताकत हो सकती है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा वो हम तय करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचने की कोशिश है और अमेरिका को आगे कोई भी सीधी कार्रवाई करने से रोकने की भी। ये एक तरह की डिप्लोमैटिक चेस की चाल है, जहां शब्दों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इस तरह की तीखी और सीधी बयानबाजी, खासकर जब व्यक्तिगत हमले हों जैसे जुआरी कहना, इससे कहीं गलतफहमियां, तनाव और बढ़ने का खतरा नहीं होता? खतरा तो देखिए हमेशा रहता है ऐसी चीजों में। सीधी भाषा कई बार कूटनीति के दरवाजे बंद कर सकती है और गलत अनुमान का शिकार भी हो सकती है। मतलब दोनों तरफ इसे कैसे समझा जा रहा है ये बहुत जरूरी है। हाँ। हो सकता है ईरान इसे अपनी मजबूती दिखाने का तरीका मान रहा हो, पर दूसरी तरफ इसे उकसावे की कार्रवाई भी समझा जा सकता है। वो जो संतुलन है वो बहुत नाजुक होता है। तो अब आगे क्या देखना चाहिए हमें? अमेरिका इस पर, खासकर वो जुआरी वाले तंज पर पब्लिकली क्या कहता है, कैसे रिएक्ट करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। और साथ ही इस पूरे क्षेत्र में जो तनाव हैं उन पर भी नजर रखनी होगी। जैसे यमन है, इराक है, जहां ईरान के प्रॉक्सी गुट हैं, वहां कोई भी छोटी बड़ी घटना जो है वो हालात को तेजी से बिगाड़ सकती है। अच्छा। और ये भी देखना होगा कि क्या पर्दे के पीछे कोई बातचीत की कोशिश होती है, कोई अप्रत्यक्ष संवाद, जैसा ईरान पहले भी करता रहा है और वो उसे पसंद भी करते हैं। जी।
और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह की सीधी, एकदम पर्सनल बयानबाजी, क्या ये सिर्फ दो देशों के बीच जो कड़वाहट बढ़ गई है उसे दिखाती है, या फिर ये भविष्य में डिप्लोमेसी की जो तौर तरीके हैं उनमें किसी बड़े बदलाव का संकेत हो सकती है? ये एक सोचने वाली बात है ना।